हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके जानने वाले, आपके परिवार वाले सभी खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो है लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार विष्णु जी अपनी शैया पर बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके समीप बैठी हुई थी। तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आजकल लोग नारायण नारायण बहुत कहने लगे हैं और मुझे बहुत याद करने लगे हैं। इससे वो बहुत खुश थे। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, वो आपको नहीं, वो मुझे याद करते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, अगर वो तुम्हें याद करते तो लक्ष्मी लक्ष्मी कहते ना, नारायण नारायण क्यों कहते? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चलिए इस बात का भी प्रमाण कर लेते हैं और भक्तों का इम्तिहान ले लेते हैं। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है। विष्णु जी एक गांव में साधु का वेश धारण कर पहुंच गए। उन्होंने एक सेठ का दरवाजा खटखटाया तो वो सेठ बाहर आया। उसने पूछा, क्या काम है? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में कथा कहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ कथा कहने के उद्देश्य से आया हूँ। सेठ ने कहा कि महाराज, बहुत ही अच्छी बात है और जब तक आप कथा पूरी नहीं कर लेते आप मेरे ही घर में विराजमान रहिएगा। ये कहकर वे सारे ही गाँव वालों को कथा के निमंत्रण देने चला गया। विष्णु जी ने पहले दिन कथा कहनी शुरू करी मगर लोग बहुत कम आए। अगले दिन से लोगों को पता चला कि कथा बहुत सुंदर हो रही है, क्योंकि स्वयं भगवान कथा कर रहे थे तो कथा तो सुंदर होनी ही थी। तो कथा सुनने के लिए काफी लोग आने लगे। विष्णु जी को बहुत खुशी हुई कि लोगों में अभी भी आस्था धर्म है। थोड़े दिन हुए थे, 2-4 दिन बाद ही लक्ष्मी जी को लगा कि चले प्रभु का हालचाल ले लें। लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे उसी गाँव में पहुंची और एक बुढ़िया का वेश धारण कर लिया। लक्ष्मी जी वहां जाकर एक औरत के घर के बाहर खड़ी हो गई। वह औरत अपने घर का ताला बंद कर रही थी और कथा में जा रही थी। तभी उन्होंने एक बुढ़िया का वेश धारण कर रखा था, तो उन्होंने उस औरत से कहा कि बेटा थोड़ा पानी पिला दो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो कथा में जा रही हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि थोड़ा सा पानी पिला दो बस। इतने में वो औरत गई ताला खोल के अंदर और उसने एक लोटे में पानी ला के दिया। जब लक्ष्मी जी ने पानी पी के वो लोटा वापस करा तो वो लोटा सोने का हो गया। उस महिला को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गया कि ये लोटा सोने का कैसे हो गया, ये तो कोई दिव्य अम्मा है। तो उसने लक्ष्मी जी से कहा कि आप मेरे घर के अंदर आइए और कुछ भोजन भी कर लीजिए। उसके मन में आया कि अगर पानी पीने से लोटा सोने का हो गया तो भोजन करने से मेरे बर्तन, प्लेट, ग्लास सभी सोने के हो जाएंगे। इस सोच से उसने लक्ष्मी जी को अंदर आने के लिए कहा। लक्ष्मी जी अंदर आई और अंदर आके उन्होंने भोजन करा और उस महिला के सारे बर्तन सोने के हो गए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा, तुम तो कथा में जा रही थी, मुझे तुम्हारे घर आके बड़ी खुशी हुई, लेकिन जाओ तुम कथा में जाओ। तो वह औरत खुशी खुशी अपने घर का ताला लगाकर और कथा में चली गई। वहां जाकर उसकी सहेलियों ने पूछा कि क्या बात, इतनी देर कैसे हो गई? तो उस औरत ने उस दिव्य अम्मा के बारे में सबको बताया। एक एक करके वहां से सारे लोग हटने लगे और वहां पे जाके वो अम्मा को ढूंढने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि 1-2 दिन हो गए हैं और ये लोग कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये लोग कम क्यों हो रहे हैं कथा में। तो एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि गांव में ऐसे एक दिव्य अम्मा आई है जो जिस भी चीज़ में खाना खाती हैं वे बर्तन सोने का हो जाता है, अगर पानी पीते हैं तो लोटा सोने का हो जाता है। विष्णु जी समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन धरती पर हो गया है और वह इसी गांव में आ गई है। अब विष्णु जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। इतने में वहाँ पे सेठ जो बैठा था, जिसके घर में विष्णु जी विराजमान थे, वह धीरे से खिसक गया। उसने जाके वह अम्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। वहां जाके उसने उन अम्मा से कहा कि मैं तो इस गांव में हरी कथा का भी आयोजन करवा रहा हूँ, मगर आप मेरे घर नहीं आई, पूरे गांव के घर जा रही हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आना चाहती थी, मगर जिस साधु को तुमने अपने घर में ठहराया हुआ है, पहले तुम्हें उसे वहां से हटाना होगा। तो लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, ठीक है, मैं तो आज ही और अभी उन्हें निकालता हूँ वहां से। वो फटाफट से घर गया। जैसे ही विष्णु महाराज कथा खत्म करके घर पहुंचे तो सेठ जी ने उनसे कहा कि अब आपको यहाँ पे नहीं रहना है, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी क्यों कह रहे हो, अभी तो 2-3 दिन कथा के बचे हैं, मुझे यहीं रहने दो। उसने कहा नहीं, मैं आपका इंतजाम किसी धर्मशाला में कर दूंगा और मेरे घर में मेहमान दूसरे आने वाले हैं, आप यहाँ से जाइए। ये के इतने में ही वहाँ पे लक्ष्मी जी आ गई और लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी से कि आप जरा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। लक्ष्मी जी और विष्णु जी अंदर कमरे में थे। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि देखा प्रभु, मेरी माया, हर कोई सिर्फ मुझे ही पूजना चाहता है। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम भी यहाँ तभी आई जब मैं साधु का वेश धारण करके यहाँ आया। अगर मैं किसी संत के वेश में यहाँ नहीं आता तो तुम भी यहाँ नहीं आती। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और वैकुंठ लोक को वापस चले गए।
इतने ही सारे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए कि वो बूढ़ी अम्मा को सब अपने अपने घर बुलाना चाहते थे। तो लक्ष्मी जी अपने असली स्वरूप में आके उन्होंने सबको दर्शन दिए और ये कहा कि तुमने तो मेरे प्रभु को ही यहाँ से भेज दिया, जिस जगह पे मेरे प्रभु नहीं होते वहाँ से मैं भी चली जाती हूँ, तो इसलिए अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सारे गांव वाले सोचते ही रह गए और देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। तो ये कहानी हमें बताती है कि जो लोग सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन अगर वे भक्ति और नारायण के पीछे भागते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो उन्हें लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आप भी लक्ष्मी की जगह नारायण का ध्यान कीजिए, तो लक्ष्मी जी आपके घर में खुद ही स्थायी हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।